चलिए आज हम लोग चलते हैं प्रतियोगिता दर्पण जून 2024 में नवीनतम सामान्य ज्ञान में जो तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन छोड़ना है, ये भी आप लोगों को बताते जाएंगे। सबके सामने होगा दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, और इसमें सबसे पहले शब्द संक्षेप दिया जाता है, एब्रीविएशन। इस बार एब्रीविएशन जो है वह है इरेडा। क्या है? इरेडा। इरेडा नहीं, इरेडा। इरेडा का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है। और एक इरडा होता है, इरडा। इरडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जब जो शब्द संक्षेप है, ये है इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। जानते हैं हमारे देश में परंपरागत ईंधन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की संभावना कम है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस, बायोमास, इनकी संभावना अधिक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है, उनसे संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये एजेंसी, ये नॉन बैंकिंग कंपनी का गठन किया गया है। क्या है ये? सरकार की नॉन बैंकिंग कंपनी है, गैर बैंकिंग। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की, सार्वजनिक क्षेत्र समझ गए ना? हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र की क्या है? नॉन बैंकिंग इकाई है। क्लियर है? नॉन बैंकिंग इकाई है या कंपनी है जो कहिए। इसे मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त था। क्या था? मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त था। अप्रैल 2024 में इसे नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। अप्रैल 2024 में यह क्या बन गया? नवरत्न। और इस तरह नवरत्न कंपनियों की संख्या अब भारत में 17 हो गई है। ठीक है, ये था शब्द संक्षेप। उसके बाद नियुक्तियां हैं। नियुक्तियां में एक है ये संजय नायर, 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष। कौन? संजय नायर। ये इंपॉर्टेंट है। एसोचैम महत्वपूर्ण संस्था है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो हुई है वो भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के बारे में है। उनका नाम है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एसोचैम के अध्यक्ष कौन हुए? संजय नायर। और भारतीय इंडियन नेवी के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी। उसके बाद एनएसजी के नए प्रमुख, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नलिन प्रभात। क्या? नलिन प्रभात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एनआईए, बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, आतंकवाद से निपटने, संघीय प्रकृति के अपराधों से निपटने के लिए एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के प्रमुख बने हैं सदानंद दसंत दाते। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। पीयूष आनंद बने हैं एनडीआरएफ के महानिदेशक। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिकवरी रिस्पॉन्सिव फोर्स, एनडीआरएफ। कौन बने हैं? पीयूष आनंद। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर बने हैं अनुराग कुमार। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर कौन बने हैं? अनुराग कुमार। इसमें हम केवल बोलते जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है फिर से क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। फिर बनी है, पहले भी थी, फिर बनी है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। ये है कहाँ की? बुल्गारिया की, याद रखिएगा। हाँ, बुल्गारिया। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा बुल्गारिया की हैं। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक फिर से निर्वाचित हुई हैं। क्लियर है? उसके बाद आइए सरस्वती सम्मान के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण। सरस्वती सम्मान इस बार किसको मिला है? प्रभा वर्मा। प्रभा वर्मा को मिला है। और मलयालम भाषा में इनके पुस्तक का नाम है रौद्र सात्विकम। क्या नाम है? रौद्र सात्विकम, प्रभा वर्मा। इससे पहले 2022 में शिव शंकरी को मिला था, तमिल भाषा के साहित्यकार है, सूर्यवासम के लिए। उनकी पुस्तक का नाम क्या था? सूर्यवासम। क्लियर है? अब सरस्वती सम्मान के बारे में थोड़ा ये जानकारी ले लीजिए कि के बिरला फाउंडेशन 3 तरह का पुरस्कार ये प्रदान करता है।
एक सरस्वती सम्मान, दूसरा व्यास सम्मान, तीसरा बिहारी पुरस्कार। ठीक है, सरस्वती सम्मान, ये तीनों में क्या अंतर है? तो सरस्वती सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भारतीय भाषा में विगत 10 वर्षों में पहली बार प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्या भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा, 22 भाषाओं में से किसी भाषा में पिछले 10 सालों में पहली बार जो उत्कृष्ट कृति है प्रकाशित हुई, उसके लिए दिया जाता है। और यही सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया? प्रभा वर्मा। किसमें, किस भाषा में? मलयालम, केरला। रौद्र सात्विकम कृति का नाम है। व्यास सम्मान किसी भारतीय साहित्यकार को विगत 10 वर्षों में हिंदी में पहली बार प्रकाशित उत्कृष्ट रचना के लिए, वो था किसी भी भाषा में, 22 भाषा में से कोई एक सरस्वती सम्मान। ये है हिंदी के, हाँ, व्यास सम्मान हिंदी के लिए 10 वर्षों में जो उत्कृष्ट योगदान दिए हो हिंदी के लेखक, उनको। और बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किसी साहित्यकार को राजस्थानी या हिंदी के लिए दिया जाता है। तीनों में अंतर समझ गए? हाँ, राजस्थान के हिंदी या राजस्थानी की कृति के लिए। क्लियर है? सरस्वती सम्मान 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में से किसी एक भाषा, कोई भी भाषा हो सकती है। जो इस बार कौन है? मलयालम। रौद्र सात्विकम लेखक ये प्रभा वर्मा लेखिका। व्यास सम्मान हिंदी के लिए, और बिहारी पुरस्कार राजस्थानी या हिंदी के लिए। क्लियर है? अब इसमें यह भी दिया हुआ है, याद रखिएगा, सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख, व्यास सम्मान के तहत 4 लाख और बिहारी पुरस्कार के तहत 2.5 लाख। क्या बात करते हो? 15, 4 और 2.5। अब ये पेज नंबर 30 पर पुरस्कारों के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो मुझे लगा वो मैं बता रहा हूँ। एक है ये जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है, और इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले वे पहले भारतीय भिक्षु हैं। किनको मिला है? लोकेश मुनि। अहिंसा एवं विश्व शांति के लिए उनके द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं उनको पहचान देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला जैन आचार्य लोकेश मुनि को। ये पहले भारतीय भिक्षु हैं। इसके बाद सीधे आते हैं हम लोग, ये देखते हैं निधन किनका किनका हुआ है। एक है स्वामी स्मरणानंद, इनका निधन हाल ही में हुआ है। ये विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के प्रमुख थे, ठीक है, अध्यक्ष थे स्वामी स्मरणानंद। और उनकी मृत्यु के बाद स्वामी गौतमानंद को मिशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। किसको बनाया गया? स्वामी गौतमानंद को। इसके बाद एक और व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही विज्ञान में, हिग्स बोसॉन पार्टिकल का नाम सुने होंगे, जिसको गॉड पार्टिकल भी माना जाता है। तो उसमें से पीटर हिग्स एक थे जिनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, हिग्स बोसॉन की खोज करने में एक पीटर हिग्स थे, और सत्येंद्र बोस भारत के, उन्हीं के नाम पर बोसॉन पड़ा, हिग्स बोसॉन, गॉड पार्टिकल उसको नाम दिया गया। तो इसमें जो शामिल थे पीटर हिग्स, उनकी मृत्यु हाल ही में हो गई। भौतिकी में उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। क्लियर है? उसके बाद आइए पुस्तक में एक है द पैराडाइज प्रॉब्लम, क्रिस्टीना लॉरेन। द पैराडाइज प्रॉब्लम, क्रिस्टीना लॉरेन, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट है योर यूटोपिया, बोरा चुंग। अब आइए तिथियों के बारे में। अप्रैल में जो तिथियां हैं, 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस है। ओडिशा का किस राज्य से अलग हुआ था? बिहार से। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस। 3 अप्रैल को रंगमंच दिवस, हिंदी रंगमंच दिवस। ठीक है। 5 अप्रैल को बाबू जगजीवन राम के जन्म दिवस के अवसर पर समता दिवस। 6 अप्रैल को बीजेपी का स्थापना दिवस, 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल सुरक्षित मातृत्व दिवस। 14 अप्रैल जानते हैं अंबेडकर जयंती, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती इस साल 14 अप्रैल 2024 को देश भर में मनाई गई। 14 अप्रैल को ही फायर ब्रिगेड डे, अग्निशमन दिवस। 14 से 20 अप्रैल अग्निशमन सप्ताह मनाया गया। 15 अप्रैल
हिमाचल दिवस 18 अप्रैल वर्ल्ड हेरिटेज डे, 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। हाँ चलिए पेज नंबर 32 पर चलते हैं। इसमें भारत मोजाम्बिक तंजानिया का त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024। IMT मतलब इंडिया मोजाम्बिक तंजानिया का त्रिपक्षीय अभ्यास, नाम क्या दिया गया है? IMT ट्रिलेट 2024। कब हुआ है? 21 से 28 मार्च 2024 को। ठीक है, उसके बाद देखिए ये पूर्वी तट पर भारतीय नौसेना का बृहद अभ्यास पूर्वी लहर किस नाम से हुआ है? पूर्वी लहर नाम से। अब यहाँ पर ये देखिए, ये भारतीय रिजर्व बैंक के इस साल 90 वर्ष हो गए। 1 अप्रैल 2024 को, 34 में स्थापना हुई थी ना, 1 अप्रैल 2024 को 90 साल हो गया। तो 90 साल पूरा होने पर ये 1 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 90 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है। क्या हुआ? 90 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है, जिस पर 90 मूल्य अंकित है और एक और RBI का लोगो है। समझ गए? 90 रुपये का सिक्का RBI के 90 वर्ष पूरे होने पर जारी किया गया है, जिसमें एक और RBI का लोगो है और एक और 90 का मूल्य अंकित है। क्लियर है? ये पहली बार है जब 90 अंकित मूल्य का कोई स्मारक सिक्का जारी किया गया है। उसके बाद ये भारतीय भगवान महावीर निर्माण महोत्सव पर स्मारक डाक टिकट ₹100 का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। बस इतना ही। ओके, खेल कूद आप लोग खुद भी देख सकते हैं।